नमाज नहीं पढ़ता उसको नमाज के लिए बोलो तो मौलवी साहब दुआ करो नमाज पढ़े। अच्छा पैसा कमाने के लिए रोजी रोटी के लिए नहीं कहते मौलवी साहब दुआ करो पैसा आ जाए, वहां तो मेहनत करते हो काम करो। और नमाज पढ़ने के लिए मौलवी साहब से दुआ करा लो, मौलवी साहब दुआ करेंगे तब आप नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई नमाज आपको मस्जिद में आना पड़ेगा। और अक्सर कुर्बानी के मौके पे ये सवाल आता है कि शेख साहब बेनमाजी की कुर्बानी होगी कभी, ये अक्सर सवाल आता है। भाई मसला सुन लो, हिंदुस्तान के अक्सर उलमाए मुहक्किकीन का ये फतवा है कि बेनमाजी दो टाइप के होते हैं। एक वो बेनमाजी है जो नमाज नहीं पढ़ता, तहावुनन नहीं पढ़ता, सुस्ती और काहली की वजह से नहीं पढ़ता, नमाज को फर्ज मानता है, नमाज की अहमियत को मानता है, मगर सुस्ती और काहली की वजह से नमाज नहीं पढ़ता। उलमा कहते हैं वो काफिर नहीं, वो काफिर नहीं है, वो इस्लाम से खारिज नहीं। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता और नमाज को फर्ज नहीं मानता, नमाज की कोई जरूरत नहीं समझता, नमाज की फर्जियत का इनकार करता है, तो ऐसा इंसान काफिर है, इस्लाम से खारिज है। अब अगर कोई बेनमाजी है और वो नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं कर रहा है तो काफिर तो नहीं बोलेंगे उसको, मगर बहुत बड़ा गुनहगार है और ऐसा अमल कर रहा है जो काफिरों वाला है। अब वो इंसान जब कुर्बानी कर रहा है तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम में अगर इबादतों की तरतीब बनाई जाए तो नमाज बहुत ऊपर है, कुर्बानी बहुत पाते हैं। नमाज तो फर्ज ऐन है, हर मुसलमान पर फर्ज है। और कुर्बानी के बारे में उलमा का इख्तिलाफ है कि कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत मौक़दा है, और ज्यादा मजबूत बात यह है कि कुर्बानी सुन्नत मौक़दा है। तो कुर्बानी और नमाज में अगर कंपैरिजन है तो नमाज जरूरी है मेरे साथ। इसीलिए कुरान कहता है फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बड़े अफसोस की बात है, हम हजारों रुपये खर्च करने के लिए तैयार हैं, अपने माल की कुर्बानी देने को तैयार हैं, अपने आराम की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है। मुअज्जिन पांचों टाइम की अज़ान में आवाज दे रहा है हय्या अलल फलाह, आ जाओ कामयाबी की तरफ। हम कामयाबी को लेना नहीं चाहते हैं। फजर की अज़ान में मुअज्जिन आवाज देता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, हम आराम से सोए पड़े हैं। हम ये गोया अपने अमल से ये कह रहे हैं कि ऐ अज़ान देने वाले, हमारी नींद तेरी नमाज से बेहतर है। वो कारोबार करने वालों, वो बिजनेस करने वालों, तुम्हारे कारोबार जारी है, तुम्हारा लेन देन जारी है, नमाज का टाइम है, तुम मस्जिद में नहीं आते हो। कुरान कहता है रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, मेरे मुत्तकी बंदे वो हैं, मेरे परहेजगार बंदे वो हैं जिनका कारोबार उनको नमाज से गाफिल नहीं करता है। वो कारोबार भी करते हैं, वो बिजनेस भी करते हैं, लेकिन नमाज के टाइम वो नमाज पढ़ते हैं। क्यों? यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, तो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें और कलेजे उलट पलट जाएंगे। कुर्बानी हमें ये सिखाती है अपनी नाजायज ख्वाहिशात को कुर्बान करो मेरे साथ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, जन्नत को अल्लाह ताला ने नापसंदीदा चीजों से घेर दिया है। मेरे नौजवान साथियों, जिस दौर में ज़िनाकारी आम है, ये आसान तो नहीं है अपने नफ्स को समझाना कि ये ज़िना हराम है, ये गलत काम है। अपने दामन को पाक रख, अपने आप को गलत काम से बचा के रख, ये अपने नफ्स को समझाना आसान काम तो नहीं है। मगर अपने नफ्स के अंदर पैदा होने वाली नाजायज ख्वाहिशात को कुचल देना, अपने दामन को बचा लेना, बदकारी से बचा लेना, यही तो इस्लाम का तकाजा, यही तो कुर्बानी का तकाजा है मेरे प्यारे साथी। इस्लाम का तकाजा और कुर्बानी का तकाजा यही है कि अपनी नाजायज ख्वाहिशात को कुर्बान। कुर्बानी हमें यह सबक भी देती है हम अकेले मुसलमान ना बने, हम पूरी फैमिली के साथ मुसलमान बने। अगर कुर्बानी ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किरदार हमारे सामने पेश किया तो मेरे भाइयों माफ करना, हम अपनी अम्मा हाजरा का किरदार भी नहीं भूल सकते। कभी आपने गौर किया इब्राहिम को फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल अपनी माँ के साथ हाजरा के साथ मक्का में रहते थे। जब दूध पीते बच्चे थे इस्माइल उनको उनकी माँ के साथ छोड़ के इब्राहिम चले गए थे। और जाते जाते जब इब्राहिम जाने लगे थे तो हाजरा ने पूछा था अल्लाह हमारा कभी हाजा, ऐ मेरे सरताज का ये अल्लाह का हुक्म है, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? और इब्राहिम ने कहा था कि हाँ अल्लाह का हुक्म है। तो हाजरा ने कहा था इज़ल्ला युज़य्युनल्लाहु अबदा, ऐ मेरे सरताज अल्लाह ताला हमको कभी जलील और रुसवा न करेगा, अल्लाह हमको कभी बर्बाद न करेगा। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आज अपने शौहर से जब तुम ख्वाहिशात करती हो, फरमाइशें करती हो, शौहर की कमाई से ऊपर की कोई चीज का मुतालबा करती हो और शौहर कहता है मेरी कमाई इस बात की इजाजत नहीं देती है, तो तुम जिद करने लगती हो, तुम मजबूर करने लगती हो अपने शौहर को हराम कमाई की तरफ जाने के लिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, हाजरा का किरदार तुम्हारे लिए नमूना है। हाजरा तुम्हें ये सबक दे रही है अल्लाह की रजा पर राजी हो जाया करो, अल्लाह के फैसले पर राजी हो जाया करो, अल्लाह तुम्हें कभी जलील और रुसवा न करेगा। हाजरा ने इस्माइल को अकेले पाला। दुनिया में लोग कहते हैं कि बाप ना हो बच्चा यतीम हो, या बाप दूर हो तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। इब्राहिम दूर है और इस्माइल माँ की गोद में पले बड़े हैं। और जब ये इस्माइल 14 साल के हो जाते हैं और बाप का साथ देने के काबिल हो जाते हैं, कुरान कहता है फलम्मा बलग माहु साया, जब ये बेटा अपने बाप के साथ दौड़ने के काबिल हो गया, आला या बुनैया, इब्राहिम अपने बेटे से आके कहते हैं ऐ मेरे बच्चे इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझको अपने हाथों से ज़बह कर रहा हूँ, फंजुर माज़ा तरा, तो तू बता दे तेरी क्या राय है। इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल से राय, उलमा लिखते राय नहीं मांगी थी इस्माइल से,
इब्राहिम चाहते जबरदस्ती अपने बेटे को ज़बह कर सकते थे, इतना उनके पास पावर था, मगर वो देखना चाहते थे। मैंने बड़ी दुआओं के बाद ये बच्चा मांगा था अल्लाह से, बड़ी दुआओं के बाद ये बेटा मिला था। ये बेटा, मैं तो अल्लाह के हर इम्तिहान में खरा उतरने को तैयार हूं, मेरा बेटा किस लेवल पर है, मेरा बेटा इस इम्तिहान पर क्या कहता है। लेकिन वो बेटा भी इब्राहिम का बेटा था, हाजरा का बेटा था। बेटा जवाब देता है, या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, अल्लाह ताला ने आपको जो हुक्म दिया है आप पूरा कर डालिए, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये फैज़ाने नजर था या के मकतब की करामत की, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरज़त दी। ये कौन से मकतब का कमाल था, कौन से मदरसे का कमाल था, कौन से टीचर का कमाल था कि इस्माइल अपने बाप से इतने अदब से और तमीज से बात कर रहे हैं। ये हाजरा की तरबियत का कमाल था। मेरी प्यारी माँ बहनों, इब्राहिम का वाक़या हमें सबक दे रहा है कि समाज को अगर इब्राहिम जैसे बाप की जरूरत है तो हाजरा की जैसी माओ की भी जरूरत है। समाज में अगर हमें इब्राहिम के जैसा कुर्बानी देने वाला बाप चाहिए तो इस्माइल की जैसी अच्छी तरबियत करने वाली माँ भी चाहिए। अभी आपने कहीं सुना कि जब इस बच्चे की कुर्बानी की बात आई तो माँ को कोई एतराज हुआ, हाजरा को कोई एतराज हुआ? नहीं, हाजरा को भी कोई एतराज नहीं। बाप और बेटे अगर इस कुर्बानी के लिए तैयार है तो माँ हाजरा भी तैयार। और मैं अपनी माँ हाजरा को तब बहुत याद करता हूं जब मैं सफा और मरवा को देखा। यही सफा की पहाड़ी थी, जब इस्माइल की माँ इस पहाड़ी पर चढ़ी और दूर तक नजरें दौड़ाई और कोई अल्लाह का बंदा नजर ना आया। तो पहाड़ी से नीचे उतरी और जब नशेब पे पहुंची तो दामन उठा के भागने लगी। ऐ अल्लाह, तुझे हाजरा का दौड़ना इतना पसंद आया कि हाजरा ने जितनी मर्तबा सफा और मरवा का चक्कर लगाया, तूने दुनिया भर के हाजियों को हुक्म दे दिया, तूने दुनिया भर के उम्रा करने वालों को हुक्म दे दिया, ऐ हाजियों, ऐ उम्रा करने वालों, हजारों बरस पहले मेरी एक बंदी ने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए थे, तुम ये चक्कर नहीं लगाओगे, तुम्हारा हज पूरा नहीं होगा, तुम्हारा उम्रा पूरा नहीं होगा। और कभी आप गौर कीजिए, जो हज करने गए, उम्रा करने गए हैं, तो नहीं गए, अल्लाह उनको एक मरतबा जरूर मौका अता फरमाए। आप जब वहां जाएंगे तो सफा मरवा के बीच में थोड़ा एरिया ऐसा है जहाँ ग्रीन लाइट लगी है, वहां लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको तेज तेज भागना है। वहां तेज तेज क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वहां तेज तेज हाजरा भागी थी, हाजरा दौड़ी थी। अल्लाह अकबर, ये हाजरा का कमाल है, ये हाजरा की अजमत है, ये इस्माइल की माँ की अजमत है कि उनके दौड़ने को अल्लाह ने कबूल कर दिया और क़यामत तक के लिए हज और उम्रा का हिस्सा। तो कुर्बानी हमें ये तस्वीर दे रही है, अपनी पूरी फैमिली के साथ दीनदार बनो। आप अकेले दीनदार बन गए तो कौन सी कमाल। आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं और आपका बेटा रातों में ज़िना कर रहा है और शराब के अड्डों पे पाया जा रहा है, आप क्या अल्लाह को आपको जवाब नहीं देना पड़ेगा? अपनी औलाद की भी फिक्र करो मेरे साथ। इब्राहिम को अपनी औलाद की इतनी फिक्र थी, जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ करते थे। जब अल्लाह ने इब्राहिम से वादा किया, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, इब्राहिम हम तुझे लोगों का इमाम बनाने वाले हैं। आला व मिन ज़ुर्रियती, इब्राहिम ने कहा अल्लाह मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, मेरी औलाद का क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, इब्राहिम तेरी औलाद में से जो नेक होगा उसको हम इमामत देंगे, लेकिन जो नाफरमान होगा, जो जालिम होगा, उसको ये इमामत नहीं मिलेगी। इब्राहिम ने जब भी दुआ की है अपनी औलाद के लिए जरूर दुआ करते, रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियती, ऐ अल्लाह तू मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, मेरे बच्चों को भी नमाज कायम करने वाला बना दे। ऐ हैदराबाद मुबारकपुर की सरजमीन के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे भी कहता हूँ अपने बच्चों के ईमान की फिक्र कर लो, अपने बच्चों के अकीदे की फिक्र कर लो। आने वाला दौर बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक दौर है। आपके बच्चों को बड़ी खूबसूरती से इर्तिदाद के रास्ते पे लेके जाया जाएगा। आपकी जवान बेटियों से उनकी चादर छीनी जाएगी, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को मुर्तद बनाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, पूरी प्लानिंग चली जा रही है, पूरा सिलेबस तैयार किया जा रहा है, पूरा प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बच्चों के ईमान और अकीदे की फिक्र करो। इब्राहिम से सिर्फ बकरा ज़बह करना न सीखो, इब्राहिम से अपने बच्चों की अकीदे की फिक्र भी सीख लो। इब्राहिम दुआ करते हैं, व इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना वजुनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे और मेरे बच्चों को तो बुत परस्ती से बचाना, शिर्क से बचाना, अल्लाह अपने दर के अलावा किसी और के दर पे सर झुकाने से बचाना। रब्बि इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरम मिनन नास, ऐ अल्लाह इस बुत परस्ती की वजह से बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, ऐ अल्लाह मेरी औलाद को तो गुमराह होने से बचा लेना। इब्राहिम की जिंदगी हमें यह सबक देती है कि अपनी फैमिली के लिए भी हम फिक्र करें, उनकी दीनदारी के लिए भी हम फिक्र करें। बुखारी की वो रिवायत भी अपने सामने रखिए, जब इस्माइल जवान हो गए, शादी हो गई और इब्राहिम अपने बेटे से मिलने के लिए आए, बहू से मुलाकात हुई। इब्राहिम ने बहू से हालचाल पूछा, बहू थोड़ा नाशुक्री टाइप की थी, उसने शिकवा शिकायत शुरू कर दिया। इब्राहिम समझ गए ये नाशुक्री औरत है, मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। कहा कि है बच्ची, तेरा शौहर आ जाए तो कहना कि किसी ने सलाम कहा है और ये पैगाम दिया है, कई गिरा तबादी अपने घर की दरवाजे की चौखट बदल लेना। और कीजिएगा, औरत को अल्लाह के नबी ने दरवाजे की चौखट कहा।
किसी घर में आप जाए, घर बहुत खूबसूरत है और दरवाजे की एंट्री ही खराब हो, चौखट ही खराब हो, चौखट पे गड्ढा हो, वहां पे गिर जाए आप, तो भाई इतना खूबसूरत घर बनाने का क्या फायदा? चौखट सही होना जरूरी है। अल्लाह के नबी ने इस हदीस में औरत को घर की चौखट कहा है। रिश्ता देखने वालों, जब अपने घर की चौखट तलाश करने जाओ तो देख लो, लड़की खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी है, सब कुछ है, लड़की दीनदार है कि नहीं है, मेरे दरवाजे की आने वाली चौखट के अंदर दीन है कि नहीं है। इब्राहिम ने अपनी बहू से कहा कि अपने शौहर से कह देना कि दरवाजे की चौखट बदल ले। इस्माइल जब शाम को वापस आए, बीवी ने माजरा सुनाया, कहा कि बूढ़े नहीं आए थे, अच्छी शक्ल सूरत वाले थे, उन्होंने हाल चाल पूछा था, उन्होंने आपको सलाम कहा है और कहा है कि दरवाजे की चौखट बदल लीजिए। कहा है मेरी बीवी, वो मेरे बाप थे, इब्राहिम थे, और वो हुक्म दे करके गए मैं तुमको तलाक दे दूं। इस्माइल ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। सुन करके हैरत हो रही होगी, क्या ऐसा भी हो सकता है? बाप बोले और बेटा तलाक दे दे। अभी मैं मसला क्लियर करता हूं, पहले पूरी हदीस सुनिए। कुछ और वाक्य, कुछ और अरसा गुजरा, फिर इब्राहिम अपने बेटे से मिलने के लिए आए, फिर इस्माइल से मुलाकात नहीं हुई, इस बार भी बहू से मुलाकात हुई, दूसरी बहू थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाल चाल पूछा, कहा कि बहुत अच्छी गुजर बसर हो रही है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, बहुत करम है। इब्राहिम समझ गए कि ये औरत बहुत अल्लाह की नेक बंदी है, शुक्रगुजार है। वो जैसे माहिर लोग जो होते हैं ना, देख के चंद चावलों से अंदाजा लगा लेते, पूरी देख की बिरयानी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू का इंटरव्यू नहीं लिया, बस एक सवाल पूछा, इंसान की औकात इससे पता चल जाती है, उसकी दीनदारी की हकीकत इससे पता चल जाती है, वो कितना शुक्रगुजार है, कितना नाशुक्र। हमारी दीनदारी की औकात यही है मेरे साथ। तो हमारा कारोबार हमें करोड़ों देता है, तभी कोई पूछता है हाजी साहब क्या हाल चाल है, अम्मा मत पूछो भाई, बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है। और जब परेशानी है तब तो परेशानी है ही है। आजकल तो परेशानी का दौर चल रहा है, बनारस से लेकर मुबारकपुर तक कारोबारियों के चेहरे लटके हुए, जब पूछो वैसा बहुत बंदा है, बहुत बंदा है। जब चलता है तभी तो आपके चेहरे पर कभी शुक्रगुजारी नहीं आती। शुक्रगुजारी करना सीखो मेरे साथ। इब्राहिम ने बहू से जब इतना पूछा था, गुजर बसर कैसी हो रही है, बहू ने कहा बहुत अच्छी हो रही है। कहा कि बेटा तेरा शौहर आए तो सलाम कहना और कहना कि दरवाजे की चौखट को बाकी रख। कहा बेटा ये बताओ तुम्हारी ग़िज़ा क्या है, क्या खाती हो, क्या पीती हो? कहा पानी पीते हैं, गोश्त खाते हैं। इब्राहिम ने दुआ की, अय अल्लाह तू मेरी औलाद को इस मक्का शहर में इनके पानी में बरकत दे दे, इनके गोश्त में बरकत दे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। दुनिया के किसी और इलाके में सिर्फ गोश्त खा के और ज़मज़म पी के दुनिया में कोई जी नहीं सकता, लेकिन ये मक्का शहर के अंदर ये इब्राहिम की दुआ की बरकत है। सिर्फ गोश्त खा लो आप। हमारे ये शेख अतीकुर रहमान साहब के बेटे वहाँ रहते हैं सऊदी में, वहाँ खाते रहते हैं वहाँ का खाना। वहाँ जो बच्चे मदीना में पढ़ने जाते हैं, वहाँ का खाना खाने के बाद माशाल्लाह हेल्दी हो जाते हैं, कि हमारी तरह वहाँ मसाले तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं और गोश्त माशाल्लाह भरपूर इस्तेमाल होता है। मंदी में गोश्त है, कबशा में गोश्त है, अला बला सारे आइटम तो वहाँ गोश्त के मिलते हैं, गोश्त की कमी नहीं। गोश्त खा लो, ज़मज़म पी लो, पेट भर गया। तो ये इब्राहिम की दुआ की बरकत। अल्लाह के नबी फरमाते किसी दुनिया के किसी और इलाके में सिर्फ पानी पी करके और गोश्त खा करके कोई कौम जिंदा नहीं रह सकती, इब्राहिम की दुआ। तो इब्राहिम ने हमें यह सबक भी दिया। आज हमारे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम भी चलता है और बच्चे बड़े होते हैं तो अलग भी हो जाते हैं, और बच्चे जब अलग हो जाते हैं तो बहू क्या कर रही है ससुर से कोई मतलब नहीं, बेटा क्या कर रहा है बाप से कोई मतलब नहीं, बाप को क्या जरूरत है बेटे से कोई मतलब नहीं। याद रखो मेरे साथियों, ना तो इस्लाम में इस ज्वाइंट फैमिली सिस्टम की गुंजाइश है जो आज हमारे यहाँ चल रहा है। इसमें देवर भाभी का कोई पर्दा नहीं, जेठ और जो है भावज का कोई पर्दा नहीं, और जीजा साली का कोई पर्दा नहीं। इस ज्वाइंट की भी हमारे इस्लाम में गुंजाइश है। और ना इस सेपरेट सिस्टम की गुंजाइश है कि बाप से बेटे को कोई मतलब नहीं। यहाँ इब्राहिम फलस्तीन में रहते थे और इस्माइल मक्का में रहते थे, मगर इब्राहिम अपने बच्चे की बीवी और अपने बच्चे की फैमिली की दीनदारी की फिक्र कर रहे हैं और बेटे से कह रहे हैं कि बेटा चौखट बदल। अब ये मसला भी सुन लीजिए, बाप अगर कभी बेटे को बोल दे कि बेटा अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो क्या बेटे को तलाक दे देनी चाहिए? जी हाँ, दे देनी चाहिए। बाप अगर बोल दे कि बेटा तलाक दे दे तो दे देना चाहिए। कब? जब बाप इब्राहिम को ऐसा। हर बाप को ये इजाजत नहीं है कि वो खाने में बहू ने नमक ज्यादा कर दिया, 2-4 बाल सालन में आ गए और बेटे से बोला बेटा तो तलाक दे, तो बेटा तलाक दे। ये कोई खेल तमाशा नहीं, गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। इब्राहिम के जैसा बाप हो। हजरत उमर ने एक बार अपने बेटे से कहा था कि अपनी बीवी को तलाक दे। उनके बेटे ने आकर के अल्लाह के नबी से पूछा कि क्या मैं अपने बाप के कहने पर अपनी बीवी को तलाक दे दूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अते अबा का, अपने बाप की बात मान ले और तलाक दे दे। उलमा ने लिखा है कि बाप अगर हजरत उमर जैसा हो, बाप हजरत इब्राहिम जैसा, इतना जीनियस हो, इतना दीनदार हो, इतना मुत्तकी हो, तकवा की बुनियाद पर वो ये बात कह रहा है कि बेटा अपनी बेटी बीवी को तलाक दे दे, तो उस सूरत में तलाक दे देना चाहिए। अब ये छोटी मोटी बातों पर तलाक देने का इसकी गुंजाइश मौजूद है। तो इब्राहिम की जो जिंदगी है मेरे साथ, वो हमें ये सबक दी है कि हम अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी फैमिली की फिक्र करें, हम एक फैमिली के तौर पे मुसलमान बने। और इसीलिए कुरान हमसे कहता है कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, बाप जन्नत में गया है, बाप के दिल में आरज़ू पैदा हुई मेरे बच्चे भी जन्नत में जाए। अरे कौन सा बाप है तो नहीं चाहेगा मेरे बच्चे जन्नत में जाए, मेरी बहू जन्नत में जाए? कुरान कहता है अल्हक़ना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम ईमान वालों की औलाद को भी जन्नत में दाखिल करेंगे। जिनकी औलाद अपने
अपने माँ बाप के तरीके पर चलेगी, जिनकी औलाद माँ बाप की तरह दीनदार बनेगी, कुरान कहता है अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, हम उनकी औलाद को भी जन्नत में दाखिल कर देंगे। वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै, और हम बाप के दर्जे में कोई कमी नहीं करेंगे। कभी ट्रेन का आप लोगों ने सफर किया होगा, हम लोग कभी कभी स्लीपर का टिकट बनाते हैं और एसी में जगह होती है ना, तो रेलवे क्या करती है, अपग्रेड कर देती है। हमने 3 AC का टिकट बनाया और 2 AC में जगह है, तो रेलवे ने हमको 2 AC में जगह दी। अल्लाह ताला अगर बाप का दर्जा जन्नत में ज्यादा है और औलाद का दर्जा नीचे का दर्जा है, कम दर्जा है, तो अल्लाह ताला औलाद को अपग्रेड कर देगा और औलाद को माँ बाप के साथ कर देगा, ताकि फैमिली के साथ इंसान जन्नत में जाए। दुआ करो अल्लाह हम सबको अपनी फैमिलियों के साथ जन्नत में दाखिल फरमा दे। मेरे साथियों, मेरे अजीजों, ईद उल अज़हा का ये त्यौहार और ये दुनिया के सबसे अफजल तरीन अय्याम चल रहे हैं। इस मौके पर मैं यही गुजारिश करूंगा कि हम सिर्फ जानवरों की कुर्बानी करके ये ना समझे कि साहब हमने हक अदा कर दिया। नहीं, इब्राहिम की जिंदगी हमें क्या सिखाती है और ये कुर्बानी हमें क्या सिखाती है, वो सबक हम सीखें और अपने अंदर की कमियों को दूर करें, अपने ऐबों को टटोलें, अपने गरिमानों में झांकें, अपने समाज में पाई जाने वाली बुराइयों को तलाशें और दूर करें, और अपने साथ साथ अपने बच्चों और अपनी फैमिली को भी दीनदार बनाने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि हमारे घरों के अंदर कुर्बानी हो तो हमारे बाल बच्चे भी उस मंजर को देखें। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, लोग अपने बच्चों को दूर रखते हैं, तो फिर बच्चे जब बड़े होते हैं तो फिर वो कुर्बानी, पता लगा उनकी छुरी हाथ कांप रहा है तो छुरी नहीं चल रही है। भाई, ये कुर्बानी भी इस्लाम के शायर में से है। अपने बच्चों को भी छुरी चलाना सिखाओ, बल्कि ये बात सहाबा अपने घर की औरतों से भी छुरी चलाते थे, तो औरतों को भी छुरी चलाना सिखाओ, ताकि कभी कोई जालिम उनके गिरबान पर पहुंचने की कोशिश करे तो वो वहां पर भी छुरी का इस्तेमाल कर सके, अपने इज्जत के डिफेंस में वो जालिम का मुकाबला कर सके। तो मेरे अजीजों, कुर्बानी के इस त्योहार पर हम सीरत इब्राहिम को याद करें और इब्राहिम के किरदार को अपने अंदर पैदा करें। मैं